हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। सचिन तेंदुलकर, मार्क जुकरबर्ग, एम एस धोनी, यहाँ तक कि अंबानी, इन सबको देखकर क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने लाइफ में इतना कैसे अचीव कर लिया, जबकि आप हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इतना नहीं कर पाते? इसके पीछे का कारण है ग्रिट। तो क्या है ग्रिट? दुनिया के जितने भी बेस्ट एथलीट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स हैं, इन सब का सीक्रेट है ग्रिट। आप अगर पैदाइशी टैलेंटेड इंसान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी आपके पास ग्रिट हो सकती है। इसलिए ग्रिट को समझने के लिए आपको एंजेला डकवर्थ के बुक ग्रिट के बारे में जानना होगा, जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस समरी में आपको सक्सेस में टैलेंट का कितना पार्ट होता है, क्लियर गोल्स की इम्पोर्टेंस और लाइफ में गिव अप ना करना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देख रहे हैं और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इस किताब के चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज ग्रिट? ग्रिट, जिसे हम धैर्य कहते हैं, वह पैशन और परसिवरेंस यानी दृढ़ता का कॉम्बिनेशन है। यह कंसिस्टेंसी और एंड्योरेंस के साथ एक दिशा में आगे बढ़ने के बारे में है, जैसे क्लियर इनर कंपास का होना जो आपके सभी डिसीजंस और कामों को गाइड करता है। ग्रिटी होने का मतलब है गोल्स की क्लियर हायरार्की रखना, कंसिस्टेंटली अपने हाई लेवल गोल्स पर टिके रहना और सभी लेवल्स पर अपने गोल्स को अलाइन करना। आगे मैं उन 4 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज और अलाइन करने के लिए कर सकते हैं। ग्रिट जीन्स, कल्चर और एक्सपीरियंस से कैसे संबंधित है, इस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। इसेंशियली ग्रिट को डेवलप करने में आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस का एक मेजर रोल है। चैप्टर नंबर 2, व्हाई ग्रिट इज इम्पॉर्टेंट। अलग अलग रिसर्च स्टडीज ने साबित किया है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ये अकेले सक्सेस पाने के रास्ते नहीं हैं। रियलिटी में टैलेंट आपके परफॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है और एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रू पोटेंशियल टेस्ट करने के पुअर मेजर्स हैं। दूसरी ओर एफर्ट्स वह दोगुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट के ज़रिए से अपने नेचुरल टैलेंट्स को टेंजिबल स्किल्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको इन स्किल्स का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए करना चाहिए। चाहे हार्ड एलीट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मिलिट्री रिक्रूट्स ग्रेजुएट हो या सेल्स जॉब में सेल्स पर्सन हो, चाहे हाई स्कूल स्टूडेंट ग्रेजुएट हो या अडल्ट जिसे अपनी ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है, इन सब के लिए ग्रिट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कई सालों में डकवर्थ ने एक्सपेरिमेंट्स, एम्पिरिकल रिसर्च और ग्रिट पैरागॉन्स के साथ इंटरव्यूज के जरिए ग्रिट के बारे में जाना है। चैप्टर नंबर 3, डेवलपिंग ग्रिट फ्रॉम इनसाइड आउट। रिसर्च से पता चलता है कि ग्रिट के पीछे 4 साइकोलॉजिकल एसेट्स हैं। इनमें से हर कंपोनेंट्स को खुद से या बाहरी मदद से डेवलप किया जा सकता है। नंबर 1, इंटरेस्ट। आप जो करते हैं वह आपको पसंद है। नंबर 2, प्रैक्टिस। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना। नंबर 3, पर्पस। स्ट्रांगली ये बिलीव करना कि आपका काम आपके और दूसरों के लिए मैटर करता है। यह आमतौर पर सालों तक अपनी इंटरेस्ट बढ़ाने और प्रैक्टिस से अपनी एबिलिटीज़ को निखारने के बाद ही होता है। और नंबर 4, होप। यह बिलीव करना कि आप चीज़ों पर काम कर सकते हैं और अपनी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। होप इन 3 कंपोनेंट्स के साथ मिलकर काम करता है कि आप फेलियर्स पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या आप उठते और चलते रहते हैं या नीचे रहते हैं और हार मान लेते हैं? हमारे इंटरेस्ट, पैशन और कॉलिंग्स पैदा होते ही नहीं होते, बल्कि समय के साथ डेवलप होते हैं। जैसा कि ग्रिट पैरागॉन्स के एग्जाम्पल में देखा गया है, जो अलग इंटरेस्ट का पता लगते ही अपनी क्राफ्ट के लिए डीपर एप्रिसिएशन रखते हैं। डिस्कवरिंग योर इंटरेस्ट। इनिशियली बहुत लोग फन के लिए कुछ सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ना कि लाइफ लॉन्ग कैरियर डेवलप करने के लिए। डीप इंटरेस्ट का टाइम के साथ पता चलता है और इसके बारे में एज, रियल लाइफ ट्रिगर्स, इंटरेस्ट डेवलपमेंट का पीरियड और दूसरों के सपोर्ट की वजह से भी पता चलता है। डीपनिंग थ्रू प्रैक्टिस। सिर्फ कड़ी मेहनत सफिशिएंट नहीं है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन ने पाया कि साइंटिस्ट न केवल बहुत सारी प्रैक्टिस से आउटस्टैंडिंग बनते हैं, बल्कि वे कैसे प्रैक्टिस करते हैं इससे आउटस्टैंडिंग होते हैं। वे डेलिब्रेट प्रैक्टिस का यूज़ करते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस और फ्लो के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको फ्लो के बारे में इन डेप्थ जानना है तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके फ्लो बुक की समरी जरूर देखें। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्पस। पर्पस दूसरों की भलाई में कंट्रीब्यूट करने का इंटेंशन है।
ग्रिटी और नॉन ग्रिटी दोनों तरह के लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर्स चाहते हैं, लेकिन ग्रिटी लोगों में दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करने की भी काफ़ी संभावना होती है। वे जनरली अपने स्किल्स और इंटरेस्ट को डेवलप करने में सालों बिताते हैं, जिससे पहले कि वे लाइफ में बाद में अपना पर्पस ढूंढ सकें। नर्चरिंग होप यह एक्सपेक्टेशन है कि हमारे अपने एफर्ट्स हमारे फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करता है। यह हमें हर बार गिरकर उठने और आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैप्टर नंबर 4, डेवलपिंग ग्रिट फ्रॉम आउटसाइड इन। आप खुद में ग्रिट डेवलप करने या दूसरों में ग्रिट डेवलप करने के लिए बाहरी मदद का भी उपयोग कर सकते हैं। पेरेंटिंग फॉर ग्रिट। डकवर्थ पेरेंटिंग को द एक्ट ऑफ नर्चरिंग नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं। उन्होंने जितने भी ग्रिट पैरागन के इंटरव्यू लिए, उन सब के पास कम से कम एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सही टाइम पर और सही तरीके से उसे नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर ग्रिट और फॉलो थ्रू डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं, और फॉलो थ्रू से यंग लोग जिंदगी में बाद में हाई अचीवमेंट हासिल करते हैं या नहीं, इसका सबसे अच्छा प्रेडिक्टर है। डेवलपिंग ए कल्चर ऑफ ग्रिट। कल्चर एक ग्रुप में शेयर किए गए नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं। हमारी कल्चर्स हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, वर्ल्ड व्यू और हमारे सोचने और काम करने के तरीके को शेप देते हैं। आप एक ग्रिटी कल्चर में शामिल होकर अपने ग्रिट डेवलपमेंट को तेज़ी से ट्रैक कर सकते हैं, और एक ग्रिटी कल्चर के एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या करना पड़ता है यह आपको इस बुक से ही पता चलेगा। चैप्टर नंबर 5, गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम ग्रिट। सक्सेस की साइकोलॉजी के लिए ग्रिट बहुत ज़रूरी है। हालांकि ग्रिट ही एकमात्र ऐसा गुण नहीं है जो इम्पोर्टेंट है। हमारा कैरेक्टर मल्टी डायमेंशनल है, जो कम से कम 3 गुणों से बना है, जिसमें अलग अलग आउटकम्स अफेक्ट होते हैं। ग्रिट सिर्फ एक की पॉइंट है। नंबर 1, इंट्रापर्सनल वर्चुअस। ये गुण आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को प्रभावित करते हैं, और ग्रिट इस कैटेगरी का हिस्सा है। इंटरपर्सनल वर्चुअस आपके दूसरों के साथ बातचीत करने के तरीके को अफेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल वर्चुअस आपके थॉट्स के साथ जुड़ने के तरीके को अफेक्ट करता है। तो दर्शकों, ये थी ग्रिट बुक की शॉर्ट समरी। मैं सजेस्ट करूँगा कि इस बुक को आप ज़रूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।